Yes, students, this is the second part of lesson number 2 of history from territory. The company establishes power. So we are going to start with the second video. On the second page of this chapter, East India Company comes east. You know what is East India Company? East India Company means कि जो कंपनी ब्रिटिशर्स की आई थी ईस्ट इंडिया में काम करने के लिए, यहाँ पर अपनी कंपनी बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, डेट वाज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी. इट इज़ वेरी फेमस इन हिस्ट्री. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of the England, Queen Elizabeth I. अब चार्टर क्या होता है? द वर्ड चार्टर इज़ गिवन है. चार्टर मीन्स होता है परमिशन. ओके, जो अब 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या एक्वायर्ड थी? उनको एक परमिशन एक्वायर्ड थी जो कि उनको क्वीन एलिजाबेथ वन ने दी. इंग्लैंड की रूलर जो थी उस टाइम रानी थी, वहाँ की महारानी थी. उन्होंने रिटर्न में, चार्टर होता है परमिशन इन रिटर्न, तो रिटर्न में उनको एक परमिशन दे दी जिसमें उनको एक सोल राइट होता है, सोल होता है इंडिविजुअल, उनको एक राइट दिया गया टू ट्रेड विद द ईस्ट, कि ईस्ट हिस्से के साथ वो सिर्फ सोल राइट दिया उनको कि वो अकेले ही उसके साथ व्यापार कर सकेंगे. नो वन विल बी द कॉम्पिटिटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस looking for new lands for which it could buy goods at the cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. अब देखो क्या हुआ यहाँ पर. जो चार्टर उनको दिया गया था, उनको रिटर्न में जो परमिशन दी गई थी, उनके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, अब ओशियंस क्रॉस किए. वो ऐसी जगह ढूंढने लगे, न्यू लैंड्स ढूंढने लगे जिनके द्वारा जिन पर जाकर वो गुड्स को बाय कर सकें सस्ते दामों के ऊपर, और उनको यूरोप में ले जाकर महंगे दामों पर, हायर रेट्स पर उनको सेल कर सकें. ओके, सो हियर नो एनी अदर कंपनी वाज द कॉम्पिटिटर ऑफ दिस दैट ईस्ट इंडिया कंपनी. अब मर्केंटाइल trading companies in those days made profit primarily by excluding competition. अब मर्केंटाइल कंपनीज थी जो अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट कमा रही थी, उन्होंने अपनी जो गुड्स को चीप दामों में बाय करते थे और उनको सेल करते थे. ओके, उन्होंने अपनी एक अलग सी एक ट्रेडिंग का एक वे बना रखा था. ओके, कंपटीशन उनका आपस में ही होता था. द रॉयल चार्टर however could not prevent other European powers from entering the ईस्टर्न मार्केट. अब रॉयल चार्टर जो था, उन्होंने उसमें क्या था, उसमें उनको ये था कि यूरोपियन पावर्स थी जो ईस्टर्न मार्केट में कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स. रॉयल चार्टर में था कि ये इनको रोक नहीं सकती हैं यूरोपियन पावर्स को किसमें, ईस्टर्न मार्केट में एंटर करने से. ओके, अब क्या हुआ कि by the time the first English ship sailed down the west coast of Africa around the Cape of the Good Hope and crossed the Indian Ocean. सबसे पहली जो इंग्लिश शिप थी उसने इंडियन ओशियन को क्रॉस किया. The Portuguese had already established their presence in the western coast of India. जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने पहले ही अपनी प्रेजेंस दिखा चुकी थी, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हाँ, ये जो था वो गोवा के साथ लगता था, उसका जो कॉर्नर था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर. जो वास्को डी गामा था, एक पुर्तगी था, उसने 1498 में ऑलरेडी सी रूट प्लान कर दिया था, उसने एक्सप्लोर कर दिया था, डिस्कवर कर लिया था सी रूट इंडिया के लिए. ओके, by the early 17th century the Dutch too were exploring the possibility to trade in Indian Ocean. अब इन्होंने भी इंडियन ओशियन में अपने ट्रेड को दिखा दिया था कि वो कर सकते हैं. पॉसिबिलिटीज़ किन्होंने, डच ने, इन्होंने भी एक्सप्लोर कर दी थी पॉसिबिलिटीज़. फ्रेंच ट्रेडर्स ने भी ऐसा ही कर दिया था. अब क्या हुआ
द प्रॉब्लम वॉज डैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। अब सारी जो कंपनीज थी ईस्टर्न मार्केट की, वो एक ही चीज़ों को ख़रीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। कौन सी? दे वॉन्ट टू बाय सिल्क, दे वॉन्ट टू बाय द क्वालिटी ऑफ कॉटन। सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। ठीक है, तो इन चीज़ों को वो भी परचेज़ करना चाहते थे। अब देखो, पेपर, क्लॉव, कार्डिमम, सिनेनम टू वर इन अ ग्रेट डिमांड। अब देखो, बच्चे कुछ भी ऑप्शन लिख देते हैं, लेकिन मेन ये 4 चीज़ें ही हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में आते थे स्पाइसेस में। ठीक है, मसाले, स्पाइसेस कहते हैं मसाले। पेपर हो गई, मिर्च, क्लोव्स हो गए, लौंग, कार्डेमम हो गया, धनिया, सिनेनम हो गई, दालचीनी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत डिमांड में थी। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर इनके नाम याद करने चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कहीं पर भी आ जाए तो ये आपको ऑप्शंस के रूप में ये चारों लिखे आ सकते हैं कि 4 ये आ गए, 2-3 और ऑप्शन आ गए, तो उनमें नाम बदल के कुछ और एक आधा डाल दिया, लेकिन पर्टिकुलर स्पाइसेस यही थे। ठीक है, इनके बारे में डिमांड थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने वाला, कल को अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो। कंपटीशन अगेंस्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. This reduces the profit that could be earned. अब क्या हुआ कि कंपनीज ने इनके प्राइस बढ़ा दिए, पुश्ड अप करने लग गए। ओके, और तो इससे क्या हुआ, एक कंपनी को प्रॉफिट रिड्यूस होने लगा, तो दूसरा ज़्यादा कमाइयाँ करने लगा। अब इनमें क्या हुआ, इनमें अपने आप ही ये जो कंपनीज थी, ये कंपनीज कुड फ्लोरिश was by eliminating rival competitors. अब ये कंपनी जो थी अपने आप को मिंगल अप करने लगी। ठीक है, क्यों? अब क्या हुआ, इनमें अब आपस में ट्रेडिंग कंपनीज में जो था वो बैटल शुरू हो गई। 17th और 18th सेंचुरी के थ्रू क्या हुआ, रेगुलरली ये एक दूसरे को सैंक करने लगी, मतलब डुबोना शुरू कर दिया। ईच अदर शिप, तो एक दूसरी कंपनीज के जो जहाज़ समुद्र के रास्ते से आते थे उनको उन्होंने सैंक करना शुरू कर दिया। ब्लॉक और इन्होंने क्या किया, उनके जो रूट्स थे उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ द गुड्स, उन पर भी रोक लगा दी कि वो गुड्स को लेकर नहीं जा सकती हैं। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग। अब जो व्यापार था वो किसके? आर्म्स के ज़रिए होने लगा, मतलब सेना खड़ी की गई। अब प्रोटेक्शन के लिए फोर्टिफिकेशन किया गया समुद्र में। फोर्टिफिकेशन मतलब एक 4 दीवारी सी बनाई जाना। फोर्टिफिकेशन होता है 4 दीवारी बनाना, वो सेना की हो जाए या कैसे कि अपने व्यापार को उन्होंने सेफली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू द इंटेंस कन्फ्लिक्ट्स एंड द लोकल रूलर्स। अब लोकल रूलर्स में भी इसके लिए काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स आ गए, तो क्या हुआ, अब इनमें डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकेंड वीडियो। वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन थर्ड वीडियो।